खम्मा खम्मा वो मारा ढूंढे तेरा
हैं वो परिचित है कथा से। कथा में इतनी सी बात है कि अजमल जी राजा के संतान नहीं थी और भगवान ने दर्शन दिए, भक्त का मान बढ़ाया और अजमल जी राजा को भगवान ने कहा कि मैं रामदेव बन आओ सो थे राखी जो विश्वास। अजमल जी राजा भी भक्त थे, उन्होंने कितना बड़ा विश्वास किया कि भगवान की द्वारिका में गए और प्रार्थना की। भगवान नहीं सुनते हैं वहां पर, क्योंकि भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। इतिहास गवाह है, मीरा, नरसिंह, प्रहलाद जितने भक्त हैं सभी की भगवान ने परीक्षा ली, लेकिन देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। भगवान वहां आते हैं और अजमल जी राजा को भी भगवान ने दर्शन दिया और पट्टी बांधकर दर्शन दिया। पंडित जी ने कह दिया भगवान समुद्र में है, तो राजा ने पंडित जी पर भी विश्वास कर दिया। मेरी समझ में पंडित जी गुरु है और गुरु ही भगवान का मार्ग बताते हैं। राजा ने पंडित जी की बात मानी और समुद्र में चले गए और भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। कथा में आगे सुनेंगे। दर्शन दिया तो कैसे दर्शन दिया? पट्टी बांध कर, बैंडेज लगाया। इसका मतलब क्या? विश्वासम फलदायक। इसका मतलब मुझे जो समझ में आया वो ऐसा होना चाहिए कि जिस मूर्ति पर राजा ने मारी थी लड्डू की, उस मूर्ति में भगवान विराजमान थे, तभी पट्टी बांधकर दर्शन दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान जब राजा की उस पत्थर की मूर्ति में हो सकते हैं, तो हमारी मूर्ति में भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे यहाँ पर भी भगवान विराजमान है। बोलिए पालिए घोड़े सवार की, राजाधिराज द्वारिकाधीश की। यहाँ भगवान विराजमान है, ऐसा भाव रखा। क्योंकि यहाँ पर जो सच्चे दिल से आते हैं वो सच्चे पत्ते पाते हैं। मारवाड़ी में है सूर्य जिगरी सहाय। आप सभी दर्शनार्थी श्रावक बहन भाई ने मेरा व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए कथा आरंभ करो। 632 साल पहले तंवर वंश का राजा अजमल जी के संतान नहीं, बच्चों न होने के कारण गांव का लोग राजा के बारे में अनेक तरह की चर्चा करने लगे। आपने राजस्थान में ऐसी जगह के बच्चों न हुए बिना असगुन माने कोई सामने आ जाए तो असगुन मानकर ऐसे व्यक्ति ने सामने कोई शुभ काम में देख ले तो कोई शुभ कार्य राजस्थान में नहीं किया जाता, ऐसी मान्यता। राजा दुखी रहने लगा। एक दिन राजा खेता की ओर से आ गया था। गांव का किसान लोग राजा ने देखकर काम करना बंद कर दिया। तो राजा पूछ बैठे कि भाई आज इतनी जोर से आप लोग सब लोग काम करने के लिए पधारे हो। और राजा देखो क्यों पूछे, बिलखा गहरी गहरी भैया पाछा
राजा गांव वालों से पूछने लगा कि भाई आज इतनी जोर से गांव में बारिश हुई, आप लोग कार्य कर रहा था, अचानक सब बंद क्यों कर देते, क्यों जा रहे हो भाई? राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। कारण वे गांव वाला डरने लगा कि राजा के सामने कुछ सत्य कह देगा तो राजा कुछ सजा दे देगा या गांव से निकाल देगा, डर के मारे जवाब नहीं दिया। लेकिन एक वृद्ध किसान राजा ने बोले राजन थे अजमाल बीरा बाझड़ला कही जो। राजा जी आप बाझड़ा, अभी युवान बच्चों ने बाजरा का मतलब समझ में नहीं आ रहे, तो वृद्ध किसान खोल करके समझावे कि जिके मनुष्य के बच्चों नहीं हुए, संतान नहीं हुए, बिना हमारे गांव में बाजरा तो थे अजमाल बीरा बाजड़ा कही और माने सगुन भले रागुनी राजा गांव वाला की बात सुन करके दुखी हो गए, सोचने लगे अरे मैं तो अपनी प्रजा ने अपने बालक की तरह मान रहे हो, तो ये प्रजा लोग मेरे बारे में ऐसे सोच कर रहे हैं। राजा रोने लगा, दुख होने लगा। दुखी होकर राजा महल में पहुंचे तो रानी दौड़कर आई और राजा के आंख में आंसू देखकर, निराश देखकर पत्नी है पूछेगी स्वामी क्या बात है, आज आपने आंख में आंसू? चेहरे पर स्वामी चेहरे पर उदासी पत्ती थारे नैना नीर टपके थारे आँखों में आंसू कहिया चिंता है स्वामी। राजा कुछ बोला नहीं, कुछ देर तक सोचा कि रानी ने क्यों बताऊं, अगर मैं बता दूंगा तो यह दुखी हो जाए। औरत एक अबला हो अगर रानी बताना नहीं चाहे, लेकिन संसार में 4 प्रकार का जिद है, बालहट, जोगहट, राजहट और त्रियाहट। लुगाया पर विकराल हुए, रानी जिद कर गई कि आप क्यों नहीं बता रहे हो। तो राजा दुखी होकर के रानी ने बोले रानी आज मेरे आंख में आंसू के लिए आया है कि गाँव किसान रानी मन जावे जागो रानी ए गाँव
मने जा बेजा बोले मने बाजन लोगों के बचना कभी आंख उठाकर मेरे सामने बात करने की हिम्मत नहीं करता। मैं पुत्र नी संतान, आज मेरी सबके सामने नजर नीचे हो गई। आप लोग भी भजन गाओ, नजरों से गिराना नहीं चाहे जितनी सजा देना। गाओ ना। नजरों से गिराना नहीं चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए। मैंने खबर है मुश्किल है सबल पाए बाबा तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों जाने। राजा ने समझाने बैठे, स्वामी आप दुख न करो, ठाकुर भगवान सब ठीक करेगा, ठाकुर जी अच्छा करेगा। रानी समझा रही है, भगवान को हाथ वो दिखा रही है, भगवान पर भरोसे की बात कर रही है। कारण भजन के द्वारा रानी राजा ने साथ मेरे विश्वास करो तुम, भगवान लाज बचाए। जिन्हें सचमुच विश्वास है कि भगवान लाज बचाएंगे, बाबा यहाँ पर विराजमान, एक बार पूरे पूरे दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष अपनी हाथी दाएं कर लगा दे। हाथ पूरे पूरे जितने भी लोग यहाँ पर महोत्सव में पधारे और भाव रखें कि बाबा हमारे यहाँ भगवान आए, हमें आशीर्वाद दे रहे। बोलिए द्वारिकाधीश नाथ मेरे विश्वास करो तुम, भगवान लाज बचाएंगे। नाथ मेरे विश्वास करो, भगवान लाज बचाएंगे। विश्वास करें, रानी कह रही है शब्द ब्रह्म है। राजा कहने लगे क्यों विश्वास करो, कितना दिन विश्वास रखो। धीरज को भी धीरज रखने को भी एक लिमिट है। इतना साल होगा
परीक्षा ले रहे हैं, मानो मीराबाई, नरसी, पहला। लेकिन यार जरूरी तो नहीं कि जितनी परीक्षा बाकी ली उतनी मेरी लेवल है। अगर मेरी सहन करने की अब ताकत नहीं तो मैं क्या भक्त नहीं? तब रानी कहीं नहीं स्वामी ऐसी बात न सोचो। अरे धीरज बंधार, भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। भाग्य से ज्यादा वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। श्रद्धा से करे प्रार्थना उसको भगवान सुनता है। भक्तों की ताली बजे हमारे साथ गाए। हाँ, जिनको विश्वास भगवान पर, मेरे पर नहीं। हाँ, एक दिन शब्द ब्रह्म आपके मुंह से निकलेगा तो ये हो सकता है, असंभव कुछ नहीं। एक दिन हमने और मेरा हुआ है। हम छोटे छोटे घरों में बाबा का कथा गाते थे, आज ये बगीचा खिला है। हाँ, 27 नंबर में आज ये हुआ है, गाते गाते हुआ है। एक दिन हमने बाग बगीचे, एक बार एक दिन हमने बाग बगीचे, गीत खुशी के ईश्वर भगवान पर भरोसा। वो बहन कहती, माता जी राजा की रानी क्या कह रही है सुने। बोल रही है दीन दयालु दाता मेरे, एक दिन आंगन आएंगे। दयालु दाता मेरे, एक दिन राजा बोले मैं द्वारिकापुरी चलो जाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है। राजा एक शर्त रखे रानी के साथ, इस बार द्वारिका रे नाथ ने अर्जी जारी कर मैं जाऊं द्वारिका, जाकर प्रार्थना करूंगा। और ईश्वर भगवान ने सुननी ही पड़ेगी, नहीं सुनेगा रानी तो मेरी शर्त अब यह है, मैं जीव तो पाछो देखो नी आऊंगा, मैं तो जीव तो पाछो देखो नी आऊंगा।
रानी के मन में विचार उठा कि यूं बोल रहे हैं, ऐसा है नहीं, ये एकदम सीधा सा है। अभी दुखी हो रखा है कि ये ऐसी बात कर रहा है। जाते वक्त रानी 2 मुट्ठी चूर का लड्डू दी। श्रद्धा का लड्डू लेकर राजा द्वारिकापुरी के लिए निकल पड़ा। सत्संग करते करते द्वारिकापुरी चला 2 मिनट के लिए। प्रिय नेता संजय जी बख्शी आए हैं। राम शॉपिंग मंडल संजय जी बख्शी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और हमारे ट्रस्टी श्री राजकुमार जी राठी भी हमारे बीच में मौजूद है। राम शॉपिंग मंडल उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता है। मुन्ना जी की कथा का आनंद लीजिए। गोपाल जी छापरिया दुपट्टा बना करके इनका सम्मान कर रहे हैं। प्रकाश जी डागा माल्य प्रदान कीजिए। ऐसा है, बाबा के दरबार में सभी सामान्य गण आप है, लेकिन अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कोई आते हैं तो हमारे धर्म में ऐसा है कि हम उसको अतिथि का। एक बार फिर श्री संजय जी बख्शी का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाबा के दरबार में इन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। धन्यवाद। गुरुजनों ने ऐसा बताया कि राजा द्वारिकापुरी के मंदिर पहुंचे, सत्संग करते करते वहां पहुंच गए। सुबह सुबह की टाइम, प्रातः काल, मंदिर खुला नहीं, द्वार पर राजा पहुंच गए। और जैसे हम इंतजार करते हैं, राजा वहां 2 मिनट खड़े हुए और भगवान का इंतजार में लोग कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते रहते हैं, सुमिरन करते रहते हैं, जय बोलते रहते हैं। बोलिए द्वारिका द्वारिकापुरी के मंदिर राजा पहुंचे। आंख बंद जैसे ध्यान लगा रहे, उसी समय मंदिर के दरवाजे अपने आप दरवाजा किसे खुला? फिर समझ गए कि भगवान नहीं खोला है, मूर्ति में भगवान विराजमान है। भगवान से प्रभु बोलिए, आवाज नहीं आई मूर्ति में से, तो कहने लगे कहाँ छुपे भगवान, कहाँ छुपे भगवान, कहाँ छुपे भगवान, करो ना देरी, अब करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में। एक बार द्वारिका नाथ के सामने जिनको कोई तकलीफ भगवान अगर ना हो और आए ना, इसके लिए हम पहले से कहते हैं दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में, कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी, करो मत देरी, अब दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में। यही सुना है दीन बंधु तुम सबको धीर बंधाते। अरे
जो निराश हो उसकी झोली आशा से भर देते। अरे तुम न सुनोगे तो मैं किसी को अपनी व्यथा सुनाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ के भगवन बता, द्वार तुम्हारा छोड़ के भगवन और कहाँ मैं जाऊं। कब से रहा हूँ पुकार तेरे द्वार, अब करो ना तेरी करो ना तेरी। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में। अगर सुदामा होता तो मैं, अगर सुदामा होता तो मैं दौड़ द्वारका आता। पाँव आंसुओं से धोकर मैं मन की प्यास बुझाता। तुम बनो नहीं अनजान मेरे भगवान, करो मत देरी करो मत देरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में। आप लोग भी गाते। राजा भगवान से कह रहे हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं भगवान, मूर्ति में से जवाब नहीं आ रहे हैं। राजा के मन की भाव थे कि मैं आज भगवान एक बार मेरे सामने बात कर ले। बोल मूर्ति में से जवाब, तब बोलते हैं बोलो तो सही कुछ तो बोलो तो सही। अर्जी मारी है सरकार, बार बार प्रार्थना किया लेकिन मूर्ति में से जवाब नहीं। फिर परिचित हो पत्थर मूर्ति जानकर रोष भयो मन माए, मोदक लाडू हाथ में प्रभु पर दियो सना। लड्डू उठाकर राजा मूर्ति के ऊपर दे मारा गुस्सा। मूर्ति पर चोट आई, मंदिर का झालर संग नगरा बजने लगे। पंडित जी महाराज को मकान पास। पंडित जी दौड़कर आया, सोचने लगा कि मेरी जगह दूसरा पंडित तो नहीं पहुंच गए। राजा गुस्से में भगवान के मार चुका था, दूसरा लड्डू लेकर खड़ा था, जोर जोर से कह गया था कि आज अगर नहीं आओगा तो सब बंद कर दूंगा, कोई दर्शन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। पंडित जी आगे राजा को पकड़ कर कहने लगे राजन, अरे मुहूर्त पर क्यों क्रोध निकाल दिया। तब राजा पंडित जी ने गुस्से में तो था ही, पंडित जी के सामने तलवार निकाल कर बोले पंडित जी आओ आओ आओ। ठीक समय पर आया, गुस्सा थाने पर निकले। बहुत सुबह से हम पूजा पाठ करो ना, अरे भगवान पर तो गुस्सा निकल चुका है, अब ठाकुर नाम पर इधर आओ। पुजारी जी राजा कहे पुजारी बता कथे थारो पर करुणात है। बड़ा करो भगवान पुजारी जी विचार करने लगे कि राजा को आज दिमाग ठीक नहीं है। मेरे से भगवान को पतो पूछ रहा है, अगर मैंने भगवान को पतो बेड़ो हो तो मैं मंदिर में बैठू घंटी क्यों बजाता।
मैं भगवान से मिलने पहले ही चला जाता हूँ, लेकिन पंडित जी सोचे कि नहीं बताऊंगा तो राजा मेरे भगवान को पतो बता दे होगा, मार ही देगा तलवार हाथ में। पंडित जी कांपने लगे, धीरे धीरे मन ही मन भगवान हे हरि शंकर से दूर करो। एक बात है, भगवान ने सुमिरन करने से आत्मा बल की प्राप्ति है। भगवान ने याद करने से क्या और पता है? मनोबल बढ़े। 3 तरह का बल है संसार में विशेष, बहुत बल है लेकिन 3 विशेष है। शरीर को बल, धन को बल, आत्मा बल। सच कहूं, मेरे जीवन की 31 साल की यात्रा चल रही है बाबा की कथा जाके। जगह जगह बाबा को हुक्म में संसार में गाने के लिए कथा गए। संसार में दौलत की कमी नजर नहीं है, विशेषकर भारत में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है कहलाई है। सच है बात, अगर भारत में दौलत की कमी होती तो गंगा में नोट थोड़ी गया होता। दौलत की कमी नहीं है, शरीर की कमी भी नहीं है, लेकिन आत्मबल की कमी है। लोगों के पास में करोड़ों रुपए की गाड़ी है, सड़क पर खड़ी है, लेकिन गाड़ी में नींबू मिर्ची लटका के रखे। लटकावन या क्या है? आत्मबल की कमी। नींबू मिर्ची भगवान की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। नींबू मिर्ची सच कहो तो अचार के लिए बनी है। अचार डालो, खाओ, मिलो, आओ तो माने भी खिलाओ। डरना बंद करो, डरोगा तो संसार है डराने वालों के लगे। वर्तमान में वास्तु वाला भी है, जो थोड़ा है जो बना नहीं। बहन लोग जल्दी से बात करा, महाराज जी कुछ बोले महाराज, और तुरंत यो वास्तु दोष है, लोग थोड़ा। मैं यह नहीं कहूँ वास्तु दोष नहीं है, वास्तु दोष भी है चलो है, क्योंकि यो भी लोग काम करे भी तो परिवार भी से ही चल जाए, यह भी भगवान की व्यवस्था है। लेकिन रामदेव बाबा की कथा सुनने वालों ने मैं निवेदन कर, मैंने खबर है कि संसार इतना बड़ा है, मेरी बात कर तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी खबर नहीं। बहुत बड़े खेत में पानी ना आवे, लेकिन घर में 4 गमला पड़े पीने तो पानी दे सकूं हूँ। जब मारा बाबा का भक्त कथा सुनने आओ बाने तो मैं निडर करूं, डरियो मत। मेरी जिम्मेदारी से कहूं, मेरी व्यासपीठ की जिम्मेदारी है, एक ब्राह्मण होने के नाते भी यह बात कहना चाहूं। वास्तु दोष हुआ लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जीके के घर के आंगन में छोटी बच्ची खेलती हुए, छोटी लड़की खेलती हुए जीके के आंगन में, बीके घर में वास्तु दोष कभी नहीं लगे। मेरा वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा भगवती खेल रही है, जगदम्बा खेल रही है। पंडित जी झूठ मूठ में याद करिए, मनोबल आए, आत्मबल बढ़े। और पंडित जी उस समय राजा ने कहे, क्या बोले राजन? माननीय भक्तों, बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में हमारे संरक्षक श्री प्रदीप जी तोदी परिवार के साथ मौजूद है। राम शॉपिंग मंडल उनका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता है। भाई गणेश जी धरण एक बार स्टेज के ऊपर माए दुपट्टा प्रदान करें। गौतम अग्रवाल माला पहनाए, और राजकुमार जी राठी से भी अनुरोध है कृपया एक बार स्टेज के ऊपर आए। वो भी राजकुमार जी राठी एक बार स्टेज पर आए। भी जो प्रोटोकॉल है वो पूरा कर लेना। सुनील अजीत श्रिया दुपट्टा प्रदान करें राजकुमार जी राठी का। और रामगोपाल जी खिंदान माल्य प्रदान करें ऊपर जाकर के। रामगोपाल जी स्टेज के ऊपर जाइए, स्टेज के ऊपर जाइए, माला पहना के उनका स्वागत कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में राजा लड्डू की मार्या
पंडित जी राजा ने राजा पूछे कि भगवान कड़े मिलेगा, तो पंडित जी बताया भगवान कड़े मिला। पंडित जी गुरु है, गुरु ही भगवान को मार्ग बता। पंडित जी बोले राजन भगवान मंदिर में नहीं है। क्यों नहीं है? बोले राजन गर्मी घनी पड़े, राजन गर्म बहुत है, गर्म में भगवान सह नहीं कर सके, के लिए मंदिर में से निकल कर मंदिर के पीछे विराट समुद्र है, भगवान समुद्र के बीच में जाकर सो गया, क्योंकि ठंडी ठंडी लहरें बटे अच्छा भगवान समुद्र में मिलेगा। राजा पूछने लगा पंडित जी जो समुद्र वाला एड्रेस माने बता दिया हो कि और भी कुछ लोगों ने भेजा? पंडित जी ने एक भगत को नाम याद दिया है, पंडित जी तुरंत बताया इन्हें समुद्र में राजन पीपा जी ने मिलिया, पीपा जी ने सारो जग जाए, पीपा जी ने सारो जग पिताजी नरसिंह जी का गुरु था और राजा पंडित जी पर विश्वास किया, समुद्र में चला। जानकारी के लिए दे दो, कभी आप जाओ द्वारिका, मंदिर के अंदर से ही गोमती नदी उतरने को रास्ता है, बड़े घाट के आखिरी तट पर प्राचीन मंदिर है, बड़े लिखे गए गवर्नमेंट के द्वारा अजमल जी की ध्यान गुफा। संसार में सबूत की जरूरत है, मैं दे रही हूं जा। राजा पंडित जी के कहने से पानी में कूदिया समुद्र के बीच में, तो कभी लोग कल्पना किया लोग सुन सुन बाजना और दुखी हुए अजमान, खुद भैया जल पहुंचा के अजमल कूद गया रे समुद्र में, अजमल कूद गया रे समुद्र में, अजमल कूद गया समुद्र में, अजमल कूद गया समुद्र में। द्वारिका नाथ बने मिले क्या जी, सोने की द्वारिका को स्थापित कर दिया। भक्त ने भगवान दर्शन दिया, राजा देखा 33 करोड़ देवी देवता हाजिरी में खड़े था, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, शेष नाग पर भगवान विराजमान था। और जो राजा की नजर भगवान से नजर मिली तो क्या देखे, भगवान सिर पर बैंडेज लगा कर, भगवान के सिर पर बैंडेज पट्टी देखकर राजा दिल का भोला था, सर भोला का भगवान पे, चलाक का भगवान नहीं है। आप लोगों ने जरा में कहावत है भोला का भगवान, अजमल जी इतना भोला है, भगवान पर पट्टी देकर अपना दुख भूल जाता और सोचने लगे यार आप अपनी तकलीफ सुनाने भगवान में आया, आप तो अपना दुख सुनाने के लिए आया,
लेकिन ये तो यहाँ पहले से दुखी बैठे हैं, तकलीफ में पड़ती। चलो भगवान से राजा के पूछा, प्रभु जोई जोई जावे बारा टुकड़ा थे का तो जावे बारा टुकड़ा थे का तो माथे ऊपर बाटी किया बाटी बोला माथे ऊपर बाटी किया बाटी वसुदेव मिला ओ मारा गोरा भगवान बोले रथराज भोला भोला बंदा हरे लाडू रे भोला भोला बंदा हरे लाडू रे भोला भोला बंदा हरे लाडू रे भोला बंदा हरे लाडू रे अरे माथे ऊपर सोच गई आई वसुदेव जिला ज्यादा छोटा के पट्टी बांध कर बैठे। राजा समझ ना, हे राम मूर्ति के लड्डू की मांगने वाला तो नहीं हो। राजा ने याद आई और भगवान से क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा करो, हे भगवान आप दयावान हो, खम्मा मारा बाप जी, मैं मूर्ति ने मारी माने माफी अंदाजा बख्शाओ। भगवान राजा ने क्षमा करते हुए और पूछने लगा कि भक्तराज आप समुद्र में आने को वजह बोलो कुछ। राजा कहने लगे प्रभु क्या बताऊं, धन और माल जी साला समझिए ना माया विशाला मैंने हाथी बोला। राजा के पास सब कुछ था, प्रभु आप सब किया एक बालक कमी भगवान पास में बैठे ही था। राजा ने बोले आप क्यों चिंता करो, जाओ शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके पुत्र की कामना वह शीघ्र पूर्ण होगी। बोलो द्वारिका जय हो। और बोलो भक्तराज के चाहिए, मांगो मांगो। भगवान बोलने लगे आप भी मांगो, आपने जो मांगना है अभी भगवान से मांगो। भगवान बोलते आए भक्तराज बोलो आप क्या चाहिए, मांगो मांगो। तब राजा कहने लगे प्रभु सब अपनी अपनी श्रद्धा से मांग करेगा, लेकिन अजमल जी राजा की भक्ति क्या है देखो। भगवान का चरण पकड़ के बोले प्रभु मैं कुछ नहीं मांगू, मैं तो सिर्फ अब आप नहीं मांगू, आप भी मेरे घर से। क्या भक्ति रही होगी साहब। भगवान विचार करने लगे भगत तीन तो बोलो लेकिन निकलियो गजब को बोलो। भगवान ने मांग लिया वचन, मेरे से कमिटमेंट करो भगवान। भगवान वचन दे दिया, कमिटमेंट कर दिया। तो राजा बोले मैं मेरे घर आओ। भगवान बोले मैं आऊंगा, कौन सा दिन आऊंगा। भक्त ने भगवान बोले उस समय याद रखिए योगी
उस दिन भगवान के वचन होते राजा के देवड़ला परसी और बादल लागे जगिया हसिया और बादल लागे मोटा मोटा देखो मोटा मोटा राजा के वचन हुए राजमल जी के गांव में बारिश है, बिजलियां कड़कने लगी, बारिश होने लगी, धान निकल आए, खेत हरे भरे होने लगे और उसी समय प्रभु के प्रागट के आने का कुछ संकेत हो जाता है। संवत 1461 भाद्रवा सुदी दूज वार शनिवार के दिन घटा घनघोर छाए, बिजलियां चमकने लगी, आकाश में देवता, पाताल में आकाश में देवता, पाताल में नाग देवता, धरती पर ब्राह्मण देवता स्तुति गान करने लगे, नदियां में अमृत लेने लगे। उसी समय हरि भगवान द्वारिकाधीश अपने भक्त भगवान जी के घर पल्ले में आकर अवतार होते हैं। सभी आराम से रहेंगे, कोई हड़बड़ ना करे। प्रगट हुए द्वारका नाथ थाल बजाओ, थाली बजाया जाएगा। हाँ, भगवान का जन्मोत्सव हम रामापीठ के सभी लोग मनाएंगे। आनंद छाया द्वारिका
करना आयो है द्वार करना बताई सारे भगता है आयो है द्वार करना बताई सारे भगता है सावरे सेठ बिना मोरी रामा पीर बिना मोरी कौन खबरे सावरे सागे खाने बताओ
गोपाल